नमस्कार, मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल एक कहानी शुरू होती है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में एक लड़की जिसका नाम होता है नेहा कुमारी, उम्र 24 साल। वह दरभंगा की रहने वाली होती है, लेकिन पटना में रहकर वह 4 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान सीआरपीएफ का एक जवान जिसका नाम होता है सूर्यभूषण, उम्र 30 वर्ष, रहने वाला है सीतामढ़ी का, उसके साथ उस लड़की का अफेयर हो जाता है। दोनों में प्रेम प्रसंग चलता रहता है। जो सीआरपीएफ का जवान होता है उसका पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सुकमा में होता है। वहाँ ड्यूटी कर रहा होता है और बीच बीच में इस लड़की यानी नेहा कुमारी से मिलने के लिए पटना आता रहता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब एक बार सीआरपीएफ का जवान अपने घर पर आता है और उसके परिवार के लोग उसकी शादी कहीं और सेट करने लगते हैं। बातचीत चलता है, शादी उसकी पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है और तारीख भी पड़ जाता है। आने वाले 23 जून 2023 को सीआरपीएफ जवान की शादी फिक्स हो जाती है। सीआरपीएफ का जवान शादी अपना फिक्स करके फिर छत्तीसगढ़ ड्यूटी करने चला जाता है। बीते हुए कुछ दिन पहले जब उसकी गर्लफ्रेंड नेहा कुमारी को मालूम चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड यानी सीआरपीएफ के जवान की शादी कहीं और सेट हो गई है, बाकायदा डेट भी पड़ चुका है 23 जून 2023। लड़की जब यह जानती है तो वह बौखला जाती है और सीआरपीएफ के जवान को फ़ोन करती है और बोलती है, तुम मुझसे मिलने के लिए पटना आओ। अगर पटना मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम्हें फंसाऊंगी। इस डर की वजह से सीआरपीएफ का जवान छत्तीसगढ़ से चल देता है पटना। पटना आता है, अपनी गर्लफ्रेंड नेहा कुमारी से मिलता है। नेहा कुमारी के कहने पर, दबाव देने पर सीआरपीएफ का जवान और नेहा कुमारी दोनों 3 जून 2023 को शाम को एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद 5 जून 2023 को पटना के कोर्ट में जाकर फिर से शादी करते हैं सरकारी नियम कानून से। शादी करने के बाद 5 जून 2023 को नेहा कुमारी सीआरपीएफ के जवान को एक होटल में ले जाती है सुहाग रात मनाने के लिए। सुहाग रात मनाते समय ही आपस में उन दोनों में बातचीत होती है। नेहा कुमारी बोलती है सीआरपीएफ के जवान से, तुम्हारी शादी जिस लड़की से सेट हो गई है 23 जून 2023 को, तुम उससे शादी मत करो, शादी तोड़ दो। सीआरपीएफ का जवान मना कर देता है, बोलता नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता, उनकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर नेहा कुमारी अपने बैग से एक चाकू निकालकर और सीआरपीएफ जवान के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। जवान चिल्लाने लगता है, होटल में हफरा तफड़ी मच जाती है। होटल के मालिक आते हैं, सीआरपीएफ के जवान को पटना के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। मौके पर गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंच जाती है और नेहा कुमारी को गिरफ्तार कर लेती है। थाना प्रभारी सुनील कुमार राजवंशी ने बताया कि दोनों शादीशुदा हैं, मंदिर में और कोर्ट में शादी करके और सुहाग रात मना रहे थे। इसी दौरान इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होते हैं और झगड़ा के दौरान नेहा कुमारी चाकू निकाल करके सीआरपीएफ जवान के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और वे भी बताते हैं कि 23 जून 2023 को सीआरपीएफ जवान की शादी कहीं और तय की गई थी और 23 जून 2023 को उसकी शादी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? आपको विचलित कर देने वाली एक कहानी है। आप किसी के भी साथ जैसे भी रह रहे हो, कितना पुराना रिश्ता हो, कोई भी हो, माँ भाई बहन चाचा भाई, कोई भी हो, बीवी, किसी के भी साथ आप रह रहे हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब वह खून का प्यासा हो जाएगा और हत्या करने का इस तरह से वह करेगा कि आप कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरा कहानी यह सुनाने का सिर्फ बस यही मतलब है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, हर एक व्यक्ति से सतर्क रहें, क्योंकि जब बात बिगड़ती है तो आपका चाहने वाला इस कदर आपको मौत के घाट उतारता है कि फिर आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि वह ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगा? क्या सही है, क्या गलत? क्या लड़की ने सही किया या गलत किया? आपकी राय क्या है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।